नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 5 अक्टूबर की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे लगातार जो है सियासी पारा हरियाणा में चढ़ता नजर आ रहा है। झज्जर विधानसभा सीट की आज विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। कौन प्रत्याशी है, 2019-2014 में किस तरीके की रूपरेखाएं बनी थी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज खास बातचीत करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा में झज्जर की जो ये सीट है इस पर कांग्रेस ने अपनी ओर से गीता भुक्खल को उम्मीदवार बनाया है। गीता भुक्खल की उम्मीदवारी में खास ये है कि ये 2009, 2014 और 2019 यानी इन तीनों ही विधानसभा चुनाव के दौरान झज्जर सीट से ही जीत कर आ चुकी हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि ये सिलसिला उनका 2009 से शुरू नहीं हुआ, बल्कि 2005 में कलायत सीट जो है वहाँ से भी गीता भुक्खल जो हैं वो जीत करके आ चुकी हैं। इसी के साथ साथ 2009 से 2014 के दौरान गीता भुक्खल मंत्री भी रही हैं हरियाणा सरकार में। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े कैप्टन बिरधाना की। तो कैप्टन बिरधाना जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। इसी के साथ साथ 2014 के चुनाव में वो बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हुए थे और उस समय उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर 5408 वोट जो हैं वो लाए थे। तो ऐसे में अब की बार जब वो दल की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, यानी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे उस सीट पर, तो ऐसे में उनके वोट शेयर में इजाफा होने की जो बात है वो लाजमी सी है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। लेकिन इस पूरे द्विपक्षीय कहीं ना कहीं लड़ाई में त्रिपक्षीय होता नजर आ रहा है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के महेंद्र दहिया की भी एंट्री हो गई है। यानी महेंद्र दहिया जो हैं अब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से जिस तरीके से बढ़ने की जो या वोटों में जो है इजाफा होने की जो संभावनाएं हैं वो जिस तरीके से नज़र आ रही हैं, तो ऐसे में महेंद्र दहिया चुनावी समीकरण को सीधा सीधा बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर यूँ कहे तो सेंध लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जरा इतिहास खंगाल लेते हैं कि आखिर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे। तो 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में झज्जर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार गीता भुक्खल जीती थी। कांग्रेस ने इन्हें इस बार भी मैदान में उतारा है। उन्हें कुल 46,408 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार कुल 31,481 वोटों से दूसरे स्थान पर रहे थे। वे 14,999 वोट से हार गए थे। वहीं जेएनजेपी के उम्मीदवार नसीब कुमार को 24,445 वोट मिले थे। अब बात करते हैं 2014 के चुनाव की। तो 2014 के विधानसभा चुनाव में गीता भुक्खल ने इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार साधु राम को 26,584 वोट से हराया था और तब गीता भुक्खल को कुल 51,697 वोट मिले थे। अब एक बार फिर वही इस सीट से उम्मीदवार हैं। तो गीता भुक्खल फिर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उस सीट से वही उम्मीदवार हैं और ऐसे में महेंद्र दहिया कितना समीकरण जो है वो बिगाड़ पाते हैं, इसको लेकर के भी सबकी निगाहें टिकी हैं। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि वहां पर जो लड़ाई है वो भी इससे पहले 14 और 19 में क्षेत्रीय ही देखी गई है, लेकिन इस बार ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा सीधा देखने को मिल रही है। राकेश कुमार के ऊपर भी नजरें होंगी, क्योंकि राकेश कुमार पिछली बार इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। तो ऐसे में राकेश कुमार क्या खेल करते हैं, इसके ऊपर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राकेश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अपनी ओर से कितना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं, इसको लेकर के सबकी नज़रें जो हैं वो फिलहाल बनी हुई हैं और यही जो है इस पूरे चुनाव की रूपरेखा तैयार करता है। तो जो कुछ होगा पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको, दोनों ओर से दिग्गज हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर और आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि झज्जर विधानसभा सीट से इस बार बाजी कौन मारेगा। धन्यवाद।